नमस्कार। नया साल, नई उम्मीद, नए इम्तिहान का साल है और विद्यार्थियों के जीवन का एक ज़रूरी इम्तिहान है बोर्ड की परीक्षाएं, जिसकी घड़ी नज़दीक आ गई है और इसके साथ ही समय नज़दीक आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का, जिसमें वो बच्चों के साथ तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने की बात करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा को तनाव मुक्त बनाकर छात्रों में जोश भरकर बोर्ड की परीक्षाओं को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाए, उत्सव का माहौल दिया जाए। और इसी पर आज हम भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बोर्ड परीक्षाओं से पहले तैयारी ज़रूरी है। जितनी बेहतर तैयारी होगी उतनी अच्छी परीक्षाएं होंगी। कार्यक्रम में चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, हमारे साथ रीता इंद्रजीत सिंह जी मौजूद हैं। आप केंद्रीय विद्यालय रायवाला ब्रांच की प्रधानाचार्य हैं। साथ ही मयंक शर्मा जी मौजूद हैं। आप केंद्रीय विद्यालय 1 हाथी बड़कला ब्रांच के प्रधानाचार्य हैं। कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और जिस तरह से बोर्ड परीक्षाओं का समय नज़दीक आ गया है और बिल्कुल ये आखिरी समय है जब बच्चे ज़ोर शोर से पढ़ाई में जुटे हुए हैं, रीता जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो थीम दी गई है कि सेलिब्रेट एग्ज़ाम उत्सव एज अ लाइफ उत्सव, ये थीम क्या है? धन्यवाद। ये जो थीम दी गई है कि सेलिब्रेट एग्ज़ाम एज अ फेस्टिवल, तो इसका ये अर्थ है, उससे पहले मैं दो शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि जब से बच्चे नए सेशन में मतलब अप्रैल 2025 में जब से क्लास 12th में आए हैं या जो बच्चे क्लास 10th में आए हैं, तो उनके दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना है। तो अब ये क्योंकि साल बदल गया है और अब इस साल एग्ज़ाम होने हैं, तो वाकई में जो बार बार वो बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो उस प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे। तो अब बच्चों के बताने का सही समय आ गया है कि ये कोई प्रेशर की बात नहीं है। एग्जामिनेशन शुड नेवर बी टेकन एज अ सोर्स ऑफ इमेंस प्रेशर। लेकिन ये क्या है एग्ज़ाम को एक जॉयफुल सेलिब्रेशन होना चाहिए। किसका सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन ऑफ ग्रोथ, सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ इटसेल्फ। तो यही थीम है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की कि किसी भी तरह का कोई भी तनाव नहीं होना है, तनाव मुक्त होकर, और ये भी आपके जीवन का एक अंग है और इसको एक उत्सव की तरह समझकर, उत्सव की तरह ही हम जैसे उत्साहित होते हैं, कोई भी उत्सव आता है तो परीक्षा भी एक उत्सव है। उत्साहित होकर, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक प्रेशर की एक लिमिट होती है, उस तरह से एग्ज़ाम में अपीयर होना है। जी। तो एक उत्साह के साथ हम कैसे बोर्ड परीक्षाओं की तरफ बढ़े, ना कि किसी तनाव या डर के साथ। तो मयंक जी, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, जिसमें संवाद की अहमियत यहाँ पर दिखाई देती है कि बच्चों के मन से डर को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए और उनके साथ थोड़ा मनोरंजन, जब बातचीत होती है तो वो जो बच्चों के मन के भाव सामने आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं। तो यहाँ संवाद की अहमियत है, चाहे वो परिवार के भीतर हो, चाहे वो विद्यालय के भीतर हो, और प्रधानमंत्री के साथ जो संवाद का अवसर होता है वो तो खास होता ही है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से संवाद करते हैं बच्चों से, बच्चों के लेवल पे आकर, क्योंकि जब हम बच्चों के लेवल पे आते हैं तब बच्चे खुलते हैं, और जब बच्चे खुल के संवाद करते हैं तब उनका डर दूर होता है। क्योंकि डर जो है वो इंसान को सिकोड़ता है और संवाद जो है वो इंसान को खोलता है। और इसको हम और आगे लेके जाना चाहें तो संवाद हमारे प्रजातंत्र का भी आधार है। तो अगर हम विद्यालय लेवल पर ही बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं, अभिभावक अगर बच्चों से संवाद कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं भी बच्चों से संवाद कर रहे हैं, तो संवाद से एक डर दूर होता है। डर दूर होता है तो आत्मविश्वास आता है, और एक आत्मविश्वासी बच्चा बहुत शानदार तरीके से अपना एग्ज़ाम भी देगा और अपने जीवन में भी हमेशा सफल होगा। तो ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उत्सव के रूप में हमारे पूरे के पूरे देश में बन गया जी। है। और संवाद भी, और साथ ही एक कहें तो क्वालिटी कम्युनिकेशन, कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को किस तरह से सही दिशा में उसे दिखा पा रहे हैं, कि क्वालिटी कम्युनिकेशन होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस क्वालिटी कम्युनिकेशन के भी अलग अलग लेवल हैं। पहला लेवल, प्रधानमंत्री जी बच्चों से बात कर रहे हैं, उनके अपने मन की बात। फिर विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों से बात कर रहे हैं,
और साथ में तीसरा लेवल जहाँ पे अभिभावक बच्चों से बात कर रहे हैं। जी। अगर ये तीनों ही लेवल पे संवाद सही से सार्थक और एक सकारात्मक दिशा में जाता है तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और जो ये कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री से संवाद का, इसको लेकर अगर हम कहें तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि अगर प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। 11 जनवरी आखिरी तारीख है और innovateindia1.mygov.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो एक उत्साह को दर्शाता है कि एक ऐसा अवसर है जहां आप देश के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे होते हैं। और रीता जी, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप आत्मविश्वास का कवच पहनकर एक एग्ज़ाम वॉरियर की तरह बोर्ड की परीक्षाओं का सामना कीजिए, तो जो आपने परीक्षा में जो अंक आते हैं वो ज़रूरी हैं, वो ज़रूरी दिखाता है कि बच्चे ने कैसा काम किया है, कैसी मेहनत की है। लेकिन परीक्षा को लेकर जो हम तैयारी कर रहे होते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और शायद यही है जो एग्ज़ाम वॉरियर के पीछे का विचार है। मार्क्स जो हैं, अंक जो हैं, वो एंड रिज़ल्ट ऑफ एग्ज़ाम होता है, वो कोई शुरुआत वाली बात नहीं है। तो मार्क्स के बारे में हमें बहुत नहीं सोचना है। हमें बच्चे को ये रियलाइज़ करवाना है कि बच्चे तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम कितना कर सकते हो। कोई ऐसा भी बच्चा हमारी कक्षा में होता है जिसके लिए 90% लाना, 95% लाना आम बात है। ऐसा भी बच्चा हमें क्लास में मिलता है जिसके साथ हम बहुत स्ट्रगल करते हैं और बड़ी मुश्किल से उसको पास मार्क्स तक ले जा सकते हैं। तो बच्चे में जो आप आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, तो विल पावर डेवलप उनमें हमें करना है कि आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करो, आप कितना कर सकते हो। एक बच्चा 6 घंटे पढ़कर नंबर लाता है थोड़े, एक बच्चा 2 घंटे पढ़कर नंबर लाता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या वो कर सकता है। और जैसे जैसे हम बच्चों की परीक्षाएं स्कूल में भी तैयारी करवाते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं, प्री बोर्ड लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये तैयारी है। तो बच्चे के अगर सपोज़ PB1 में उसके 80 में से 50 नंबर आ गए, तो हमें उससे बात करनी चाहिए कि बच्चे अभी तुम्हारे 50 आ गए, तुम कोशिश करो कि PB2 में तुम्हारे 60 या 65 आ जाए। और उसके 60-65 आते हैं तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें कि तुम बोर्ड एग्ज़ाम में और ज़्यादा। तो बच्चे के अंदर हमें इतना आत्मविश्वास, उसको इतना मोटिवेट करना है कि तुम्हारा कैलिबर क्या है, उसको पहचानो। और पहचानना ही एंड रिज़ल्ट नहीं है, पहचान के उसको हासिल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अपने आत्मविश्वास को, अपने पोटेंशियल को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके हिसाब से हम कैसी तैयारी करें इसको प्लान कर सकते हैं। मयंक जी, 8 संस्करण आ चुके हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के और 9वां संस्करण आने वाला है। जो ये सभी जो अब तक की 8 संस्करण हैं जिसमें जिस तरह से बच्चे अपनी बातचीत करते हैं और प्रधानमंत्री बच्चों को जो सफलता के मंत्र देते हैं, क्या कुछ वो खास मंत्र है जो आज आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तब से कुछ बातें तो बिल्कुल स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ने बताई हैं। पहला कि परीक्षा जो है वो आपको, आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपका पूरे जीवन का मूल्यांकन नहीं करता। परीक्षा सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। परीक्षा जीवन में हर जगह, हर कदम पे आएगी, मगर आपको इस परीक्षा और आने वाली सभी परीक्षाओं में अपने आप को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। साथ ही साथ एक बात और, तुलना नहीं होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम तुलना करते हैं बच्चे की, या बच्चा किसी और से अपनी तुलना करता है, या अभिभावक तुलना करते हैं, तुलना करना जो है बच्चे को आहत करता है, शायद किसी को भी आहत करेगा। बिल्कुल। तो अगर हम बच्चों की तुलना करना बंद करें तो बच्चों में एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव आता है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है और फिर वो परीक्षाओं में, इस परीक्षा में नहीं, हर परीक्षा में आगे निकलते हैं। एक बात और, पढ़ाई के साथ साथ मन, हृदय, शरीर, इनके बीच भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए खेल कूद, योग, ध्यान,
इनके बीच भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा कहे मैं पूरे टाइम पढ़ता चला जा रहा हूँ, तो उसको अभिभावक को या शिक्षक शिक्षिका को चाहिए कि कहें कि भाई थोड़ा वॉक भी करो। आप जो वॉक कर रहे हो ये भी तैयारी का ही अंग है जी। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आप अच्छे से उसके अंदर परीक्षा के अंदर आप अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे पाएंगे। और सबसे आखिरी बात, संवाद। जैसा कि हमने पहले कहा, संवाद अभिभावक भी बच्चे से बार बार करें, विद्यालय भी करे उनके साथ, और प्रधानमंत्री जी तो करते ही हैं। तो ये एक नटशेल में हम कह सकते हैं इस बात को कि परीक्षा आपके संपूर्ण जीवन का मूल्यांकन नहीं है, ये आपके जीवन का सिर्फ एक छोटा सा भाग है जिसमें आपको अपने आत्मविश्वास के साथ इसको सफल कर देना है। बिल्कुल, ये एक कक्षा आगे बढ़ने का कहा जाए तो एक माध्यम है, लेकिन चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो बच्चे के अंदर ये एहसास भी होना चाहिए कि कोई एक महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है उसके जीवन में, जिसके बाद हम आगे निकलेंगे। और रीता जी, अनुशासन कितना ज़रूरी है, क्यों डिसिप्लिन का, अनुशासन का पालन करना बच्चों के लिए उनकी इस तैयारी को किस तरह से आसान बना देता है? अनुशासन किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो विद्यार्थी हो, बड़ा हो, हर एक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अनुशासन से ही जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, अभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो अनुशासन से ही वो अपना टाइम टेबल बना सकता है। नहीं तो उसे लगेगा अभी पढ़ता हूँ, कल पढ़ता हूँ। वो एक आदत होती है ना टाल देने वाली कि चलो अभी नहीं पढ़ा तो कल पढ़ लेंगे। तो पढ़ने में अनुशासन का मतलब उसको अपना टाइम टेबल बनाना है। तो अनुशासित व्यक्ति जो है जीवन में जो चाहता है वो कर सकता है। जिसमें अनुशासन नहीं होता है फिर वो अपने ध्येय को हासिल करने में मुश्किल होता है। तो बच्चे के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है और इसीलिए बच्चे को चिंता छोड़नी है। हम एग्ज़ाम वॉरियर की बात करते हैं, इसमें W आता है, तो इसका एक जिस्ट ये है कि स्टॉप वरिंग, इस W को छोड़ दो, दूसरा W अपनाओ। कौन सा W अपनाओ? हैव अ वर्ड, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिकम अ वॉरियर। सो स्टॉप वरी, हैव अ वर्ड एंड बिकम अ वॉरियर। तो वॉरियर कैसे बच्चा बनेगा? अनुशासित होने के बाद ही वो बनेगा, एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से वो फेस कर पाएगा। तो कुछ टिप्स देंगे आप हमारे युवा दर्शकों को, खासतौर पे स्टूडेंट्स को, कि जब परीक्षाओं में 1 महीना 1.5 महीने का समय रह गया है तो वो किस तरह से अपनी तैयारी करें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चे को ये समझनी होगी या अपने जीवन में अपनाना होगा कि उसको किसी भी चीज़ को टाल देने की बात, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनिज्म कहते हैं, उसको बिल्कुल छोड़ देना है। आज बहुत सर्दी है, मैं सो जाता हूँ, मैं कल पढ़ लूँगा। नो, जो आज आपको करना है वो आज ही करना है। आपको होमवर्क आज दिया गया है तो ये आपको आज करना है। प्री बोर्ड चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बोर्ड एग्ज़ाम के समय पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे को कोई भी बच्चे को वो काम करना चाहिए, अ चाइल्ड शुड डू विच ही डोंट लाइक एट ऑल। अच्छा, हाँ, आप समझिए कि बच्चे को वो काम करना चाहिए जो उसे पसंद नहीं है, जो उसे पसंद है उसे हासिल करने के लिए। अच्छा। बच्चे को पढ़ाई पसंद नहीं आती है, लेकिन उसे पता है पढ़ाई का एंड रिजल्ट क्या है, वो अच्छा है और वो हासिल करना चाहता है। मेरा इतना एक्सपीरियंस चाहे टीचर का रहा या प्रिंसिपल का रहा, मैं जब भी बच्चों से बात करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ, बताओ कोई ऐसा बच्चा इस क्लास में है जो फेल होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता है। तो एंड रिजल्ट वो क्या चाहते हैं? पास होना। हाँ। लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो डू वॉट यू डोंट लाइक टू गेट वॉट यू लाइक। तो उनको तरीके होते हैं मोटिवेट करने के, इस तरह से उनको करना चाहिए और बिल्कुल फोकस होके उनको काम करना है। अब जैसे जनवरी आ गया है, अभी उनका टाइम प्रैक्टिकल्स में जाएगा, प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, उसमें जाएगा, तो उनके पास में कम टाइम है। तो ये ऐसा टाइम आ गया है कि उनको बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करना है। अभी आपने खेलकूद की भी बात कही, तो खेलकूद भी उनके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अब उनको एक ही काम करना है, पढ़ाई।
नहीं, खेल कूद भी करना है। खेल से या उनकी जो हॉबीज़ हैं, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को और कोई हॉबी अच्छी लगती है, तो उससे क्या होता है, उसके दिमाग में जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज़ होता है। लेकिन खेल कूद में भी उसको ये ध्यान रखना है कि कोई हैवी गेम नहीं खेलना है ताकि उसको नुकसान ना हो, और बहुत ज़्यादा फटीग नहीं होना चाहिए खेल कूद की वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसको अब ये समझना होगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये कौन सा समय है स्टडीज़ पे देने पे, पढ़ाई पे फोकस करने की। बिल्कुल, पढ़ाई पर फोकस करना है, लेकिन अपने शौक को भी, अपने खेलकूद को भी बनाए रखना है, क्योंकि ये जो स्पेस होता है जो आपको मिलता है, क्रिएटिव स्पेस मिलता है, इससे आपकी पढ़ाई ही और बेहतर होगी। जी। और मयंक जी, जिस तरह से हम जब परीक्षाओं की बात करते हैं, बहुत सारी डर, नकारात्मकता, दबाव, तनाव, इस तरह की बातें आती हैं, और कई बार बच्चों को भी लगता है कि मैंने जो पढ़ा था वो तो सब मतलब पूरा पढ़ ही नहीं पाया, या जो मैंने पढ़ा था मैं वो सब भूल गया हूँ। तो ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है, ये माइंडसेट को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो पेपर में नंबर भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रधानमंत्री जी ने एक परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम था उसमें ये कहा भी था कि जो डर है, डर से इंसान सिकुड़ता है। जब डर पैदा होता है, जैसे आपने बताया कि बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जब एग्ज़ाम से पहले जा रहे हैं तो उनको लगता है कहीं मैं भूल ना जाऊं, हाँ। मैं मुझे याद है या नहीं याद है मुझे। तो जितना वो डरते हैं उतना उनका मन अशांत होता है। जितना अशांत होता है तो जो उनको याद होता है वो भी वो भूल जाते हैं, और जब वो भूलते हैं तो और डरते हैं, तो एक लूप सा तैयार हो जाता है, और डर पैदा हुआ तो और ज़्यादा भूल गए। तो इसमें करने के लिए हम जो बच्चों को भी कहते हैं अपने स्कूल में कि भाई अगर आपके मन में कभी भी ये भाव आ रहा है तो सबसे पहले तो आप 1 मिनट की सेल्फ टॉक करो कि मैंने याद किया है, मुझे याद है, मुझे याद है। जब आप ये सेल्फ टॉक करते हो तो आप अपने मन पे विश्वास करते हो, और अगर आपका अपने मन पे ही विश्वास नहीं होगा तो आपका मन, आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी। तो सबसे पहली बात तो आप अपने मन पे ही आपको भरोसा करना है कि भाई मुझे याद है, पहला। दूसरा, 1 मिनट की ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथ पे थोड़ा सा फोकस करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट की एक हल्की सी वॉक, छोटी सी वॉक। आप छोटा सा वॉक जब करेंगे तो आपका बॉडी एक्टिवेट होगा, बॉडी एक्टिवेट होगा तो माइंड दूसरी तरफ जाएगा, और फिर जैसे ही माइंड दूसरी तरफ जाएगा डर कम होगा, माइंड रिलैक्स होगा, और धीमे धीमे आपको वो चीज़ें याद आने लगेंगी जो कि आपको लगता है कि आप भूल गए। हाँ। कहने का मतलब अर्थ में अगर इसे सारगर्भित करें, शांत मन से आत्मविश्वास पैदा होता है, और आत्मविश्वास से सफलता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी टेक्निक बताई आपने कि आप एक छोटी वॉक कर ले या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले, तो ये आपको वापस अपने आप को सेल्फ रिटेन करने में मदद करता है। और रीता जी, हम जब पढ़ाई की बात करते हैं, परीक्षाओं की, एंड रिजल्ट की बात करते हैं, आपने भी अभी कहा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कम समय में अच्छा पढ़ लेते हैं, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनके नंबर अपेक्षाकृत कम आते हैं। उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बोर्ड एग्ज़ाम से पहले किस तरह से तैयारी करते हैं आप अपने विद्यालय में? हम अपने विद्यालयों में, हमारे केवीज़ में नॉर्मली सभी जगह होता है। अभी हमारे यहाँ स्टडी कैंप भी चल रहा था 10 डेज़ का, जो कल ही ख़त्म हुआ है। तो इस साल हमने क्या किया, क्योंकि ये ऐसा समय है स्टडी कैंप में टीचर पढ़ाएगा नहीं, बच्चे को एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगा, मतलब उसकी राइटिंग प्रैक्टिस वो कैसे कर रहा है। तो हर बच्चे का कैलिबर, जैसे हम बात करते आए कि अलग अलग होता है, तो इस साल मैंने क्या किया, जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं ना, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में करके, हाँ। सेंटर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने बच्चों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम बच्चों को वीक या ब्राइट नहीं कहते हैं, जस्ट वी हैव डिवाइडेड द क्लास इनटू 2 पार्ट्स। हमारे माइंड में वो क्राइटेरिया है, हमने उसको सेक्शन ए और बी नाम दे दिया, और उनके लिए स्ट्रेटजी अलग बनाई। क्योंकि जैसे हम वीक बच्चा यानी जो कम कर पाता है, उसके लिए हम एक सेंटेंस भी याद करा रहे हैं। तो उसके पास में दूसरा बच्चा जो फटाफट कर लेता है, वो भी बैठा है, तो उसे लगेगा मैं स्टडी कैंप में आ रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए हमने ये 2 पार्ट्स में किया है। तो बच्चों के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसको हम MLL कहते हैं शॉर्ट में, इस तरह का क्वेश्चन बैंक
विद आंसर्स तैयार किया गया है। 10 डेज़ का कैप्सूल्स बनाए गए हैं कि फर्स्ट डे ये करेंगे, सेकंड डे ये करेंगे। और जो बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं, कोशिश की जाती है कि कम से कम 40 to 50 सिलेबस उनको बहुत थॉरो, और कोई भी हम एग्ज़ाम का पेपर उठा लें, हर एग्ज़ाम के पेपर में लगभग 40% तो ऐसा होता है जो बच्चा कर ही लेगा, अगर उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर टीचर ने ध्यान दिया हो, उसके पेरेंट्स ने ध्यान दिया हो, और बच्चे ने खुद भी ध्यान दिया हो कि हाँ अब मुझे पढ़ना है। हमारे सीबीएसई सिस्टम में तो कहते हैं इट्स वेरी इजी टू पास, इट्स वेरी टफ टू फेल इन सीबीएसई सिस्टम। तो बच्चों के लिए हम MLL करवाते हैं। इसी तरह से हमारे सिस्टम में स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल बनाया गया है, लर्निंग एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये कई तरीके हैं। और जो बहुत कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको तो, जैसे मेरे स्कूल में मैं करती हूँ, मैं टीचर्स को कहती हूँ कि इनको सिर्फ 3 क्वेश्चन दो, 3 उत्तर दो। 3 का मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं है, अगर छोटे हैं तो 5 भी दे दो, और उनको कहो बस इतना ही याद करके हमारे सामने लिख के बता दो। तो वो कम से कम, मतलब एग्ज़ाम सिस्टम है, एग्ज़ामिनेशन है तो पास फेल होता है, बट कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं कि कम से कम हम इतना तो करा दें, क्योंकि बच्चे हमारे पास में सारे नॉर्मल बच्चे हैं, कि वो 33 से 35 से 40% तक लेके पास हो जाए। मतलब कम से कम जो वो बच्चे जो नंबर्स लाने में कम पीछे हैं, बाकी चीज़ों में हो सकता है वो खेलकूद में आगे हों, किसी अन्य एक्टिविटीज़ में आगे हों, तो उनके लिए कि स्पेशल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना ही होता है। उनको प्रलोभन भी हम देते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अच्छी टेक्निक नहीं है। अब जैसे कुछ बीच में क्रिसमस आ गया स्टडी कैंप के बीच में, तो एक सेलिब्रेशन हो गया, इज़ नॉट प्रलोभन बट एक सेलिब्रेशन हो गया। न्यू ईयर आया तो सेलिब्रेशन हो गया, टीचर्स ने उनको कुछ समोसा मिठाई उठाई खिला दी, तो बच्चों को अच्छा लगता है। माँ बाप भी बच्चों को प्रलोभन देते हैं कि अगर आपके 80% मतलब से ऊपर आ इसको जाएंगे एक्सेसिव तो यूज़ नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत ये काम करता है। ये बच्चे, आजकल के बच्चे स्कूल आने को तैयार नहीं होते। मुझे याद है मेरे स्कूल में वो कह रहे थे कि हम 31 को सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम फर्स्ट को करेंगे, नहीं तो ये फर्स्ट को नहीं आएंगे। और वाकई फर्स्ट को सारे बच्चे आए, क्योंकि उनको पता है सेलिब्रेशन बाकी है। तो पढ़ाई भी हो गई, सेलिब्रेशन भी हो गया, बिल्कुल सब हो गया। बिल्कुल। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप विद्यालयों में किस तरह से खास तौर पे प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि बच्चों में तनाव की बात तो हम कर ही रहे हैं, ऐसा भी होता है कि शिक्षकों में या विद्यालय परिसर में भी बोर्ड परीक्षा को लेकर तनाव की स्थिति होती है और उससे निपटना होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों की बोर्ड की परीक्षा और अभिभावकों की आकांक्षा दोनों का नो डाउट विद्यालय पे दबाव होता है। दबाव के साथ बल्कि कहेंगे एक जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी को अगर विद्यालय पैनिक होके करेगा, अगर विद्यालय पैनिक होगा तो बच्चे तो ऑलरेडी पैनिक हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ पैनिक की बजाय प्लानिंग। तो सबसे पहले विद्यालय प्लान करता है, और एक्चुअली प्लान हमारा जब से सेशन शुरू है तब से ही चला जाता है। तो प्लान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला एकेडमिक प्लानिंग, कब सिलेबस ख़त्म होना है, कब उनके प्री बोर्ड्स होने हैं, प्री बोर्ड्स के बाद बच्चों में कहाँ कहाँ रेमेडियल मेजर्स लेने हैं, उनके रेमेडियल मेजर्स के बाद कहाँ कहाँ उनकी नीड है, कहाँ कहाँ उनके लर्निंग गैप्स हैं, इन सबको तैयार करना, इन सबको प्रॉपर बच्चे को बताना कि भाई आप तैयार हो। सबसे पहले बच्चे के अंदर ये भाव कह देना कि यू आर रेडी, पहला। दूसरा हो गया उनका इमोशनल सेटअप जो है बच्चों का, उसके लिए भी विद्यालय तैयार करता है। इवन बच्चों को ही नहीं, अपने आप को भी विद्यालय तैयार करता है। वही संवाद के ऊपर, शिक्षकों का प्राचार्य के साथ संवाद, शिक्षकों का बच्चों के साथ संवाद, और साथ ही साथ में अभिभावकों को जब हम पीटीएम में बुलाते हैं तब अभिभावकों को ये बताना कि आपको बच्चे को कैसे हैंडल करना है। क्या आप बच्चे को रोज़ सुबह उठ के गले लगाते हैं? एक बार आपने पिछली बार कब गले लगाया था अपने बच्चे को? क्या आप बच्चे को कहते हैं बेटा इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या आप बच्चे के साथ खुद जगते हैं? क्या आप दूसरे कमरे में आप खुद टीवी देख रहे हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ें? नहीं, आप बच्चे के पास जाके कहिए अभिभावक की तरह कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, कोई बात नहीं। तो दूसरा लेवल हो गया इमोशनल लेवल, और तीसरा हो गया एग्जामिनेशन की तैयारी। एग्जामिनेशन की तैयारी में किस तरह से एग्जामिनेशन कराना है, किस तरह से बच्चों को बोर्ड से पहले
प्री बोर्ड, दोनों प्री बोर्ड में इस तरह से तैयार कराना है कि भाई जब उनके सामने शीट आए तो वो घबराएं ना। तो इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाती है स्कूल के अंदर, और साथ ही साथ में स्कूल टीचर्स के भी और प्राचार्य ये भी आपस में संवाद के द्वारा अपने दबाव को कम रखना, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास रखना, वो जिम्मेदारी जो हमारी देश के प्रति और अभिभावकों के प्रति है। तो इस जिम्मेदारी का एहसास केंद्रीय विद्यालय संगठन को बहुत अच्छे से होता है और हम लोग बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी और ज़रूरी बात कही आपने कि जो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, कि बच्चे के पास ये एहसास होना चाहिए कि अगर उसके नंबर कम भी आ गए तो कोई बात नहीं, इससे उनके माँ बाप के प्यार में नहीं कमी आने जा रही है, वो उनको उतना ही प्यार करने जा रहे हैं। वो सिर्फ एक इम्तहान है, उसे इम्तहान के तौर पर ही लिया जाए। रीता जी, आप किस तरह से देखती हैं जब हम ये शायद प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का असर है कि अब बच्चों के तनाव को लेकर, बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को लेकर बात की जाने लगी, और साथ ही साथ जो मेंटल हेल्थ को लेकर बात की जाने लगी कि कैसे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जाए और बच्चों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जाए। मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत कम बात की जाती है। शारीरिक कोई भी परेशानी होती है, किसी को बुखार आया है या और कोई बीमारी है, तो किसी को भी डॉक्टर के पास में जाने में संकोच नहीं होता। लेकिन मेंटल हेल्थ जब कहते हैं ना प्रेशर में आ रहा है तो काउंसलर से बात करनी है, तो बच्चे को ये लगता है या बच्चों के पेरेंट्स को भी ये लगता है नहीं मेरा बच्चा नॉर्मल है, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इन सब से निपटने के लिए भी हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में अब हर केवी में आपको काउंसलर्स मिलेंगे। तो हम लोग काउंसलर्स भी अपॉइंट करते हैं, और बच्चों को कोई भी परेशानी होती है, और मैं देखती हूँ मेरे विद्यालय में बच्चे जाते हैं काउंसलर के पास में, क्योंकि काउंसलर की पूरी डायरी मैं चेक करती हूँ, वो कैसे बात करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या। तो उसमें लिखा होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं भूल जाते हैं। हम सिर्फ बच्चे की प्रॉब्लम की बात नहीं, बच्चों के घरों में क्या प्रॉब्लम्स हैं उससे भी बच्चे की पढ़ाई अफेक्टेड होती है। तो कहीं पर इस तरह की बात आती है कि घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी काउंसलर से कई बच्चे शेयर करते हैं, और फिर काउंसलर और मेरे स्तर पर मतलब प्राचार्य स्तर पर हम मिलके पेरेंट्स से भी बात करते हैं और उनको समझाते हैं कि बच्चे का सही डेवलपमेंट तब होगा जब घर में उसको एक अच्छा वातावरण मिलेगा पढ़ने जी के लिए। बिल्कुल, तो एक अच्छा वातावरण मिलेगा, और काउंसलर्स यहाँ पर हैं जो कि बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार ऐसा भी है केवी के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में सभी में आरटी के अंदर भी एडमिशन्स होते हैं, कई इकोनॉमिकली जो बहुत वीक हैं उन परिवारों के भी बच्चे हैं, तो टीचर्स लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको किताबें दे देते हैं, का वातावरण तो बनाना बच्चों को लगता है हाँ टीचर मेरा केयर कर रहा है, हमें किताबें दे रहा है, हमें नोट्स दे रहा है। इनफैक्ट कई बार जिसको हम पब्लिकली नहीं बताते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म भी दे दी जाती है। सारे यही तो स्तर एक है, सपोर्ट उन पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और जिसके बच्चे साथ को लगता है कि कोई मेरा केयर कर रहा है, तो मुझे भी देना चाहिए है कुछ। बिल्कुल। और कार्यक्रम के आखिर में बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगी मयंक जी कि बच्चों को जो बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ टिप्स देंगे आप बहुत संक्षेप में? बच्चों, सबसे पहली बात तो डर अपने मन से निकाल दो। डर हमको सिकोड़ता है, तो सबसे पहले डर दिमाग से निकालो, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और परीक्षा को परीक्षा की तरह से दो। जैसे एक उत्सव के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि उत्सव की तरह इसको देना है, एक वॉरियर के रूप में देना है, उस तरह से दो, और बाकी सारी बातें मन से निकाल दो। देखो बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। आपकी कहाँ सीट होगी, कहाँ आपका सेंटर पड़ेगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, उस दिन कैसा पेपर आएगा, बट ये सब वेरीज करता है, सब वेरिएबल है ये। मगर कांस्टेंट क्या है? आप कितनी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, क्या आप वाकई में एग्ज़ाम वॉरियर हैं? अगर हैं एग्ज़ाम वॉरियर, तो अपने एग्ज़ाम को एक वॉरियर की तरह एक आत्मविश्वास के साथ दीजिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ। जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने कही, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बातचीत से हमारे युवा दर्शकों को खासतौर पर बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। कार्यक्रम में आप आए और हमारे साथ ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जी, तो किस तरह से मन से डर को निकाल करके और पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ परीक्षा में भाग लेना है, और सभी बच्चों को जो बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।